कक्षा 12 के छात्रों का मेरी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में हमारा जो लेसन चल रहा है वो चल रहा है डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण तथा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रिज्म के द्वारा विचलन तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकाला था। और वो सूत्र बच्चों हमने निकाला था n इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम विचलन अपॉन 2 बटे साइन ए अपॉन 2, जहां ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डी डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन है। ठीक है, तो देखिए हम निकाल रहे हैं पतले, हम जो निकालेंगे बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि जो प्रिज्म होता है दो समतल पृष्ठों के समांगी माध्यम से बनी जो आकृति होती है उसको प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म होता है पी, क्यू और आर, ये मैं आपको बता चुका हूं। प्रिज्म के दो समतल पृष्ठ होते हैं पी क्यू एंड पी आर। ठीक है, तो जो इसमें अल्पतम, चूंकि ये जो कोण पी है इसको कहते हैं प्रिज्म कोण ए। अब पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण होता है न्यूनतम होता है, जिस कारण इसका जो विचलन भी होता है वो क्या होता है, यदि कोण ए बराबर, यदि हमारा 5 डिग्री है तो डेल्टा एम क्या होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो न्यूनतम होने पर हमारा जो ये साइन कोण होंगे, ज्या वाले जो कोण होंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, और साइन ए बटा 2 बराबर हो जाएगा ए अपॉन 2। आप समझ रहे हैं पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कितना होगा, क्योंकि जो पतला लेंस है उसका जो प्रिज्म कोण होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, न्यूनतम होता है, जिसको हम 5 डिग्री कह रहे हैं। 5 डिग्री बहुत न्यूनतम होता है। यदि आप देखेंगे 5 डिग्री जो है बहुत न्यूनतम होता है, न्यून कोण है, और इसका जो विचलन होगा, विचलन कोण बनेगा, इसके द्वारा जो विचलन कोण होगा वो विचलन कोण भी क्या होगा, न्यूनतम विचलन वो न्यूनतम होगा। तो इसलिए हम बच्चों इस सूत्र में रखते हैं n बराबर हमारा होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, तो हम लिखेंगे इसकी जगह पे a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन 2। ठीक है, अब बच हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ये डेल्टा एम अपॉन ए। ओके, ये क्या किसके बराबर आया, n के बराबर। ये जो वैल्यू हमारे पास आई, हम पतले प्रिज्म के लिए हम निकाल रहे हैं, n बराबर हमारे पास आया a प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। प्रिज्म को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, n a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम, इसलिए इसका ये पक्षांतर हो जाएगा, इधर आ जाएगा, n a माइनस a इज इक्वल टू डेल्टा एम, इसलिए n इज a क्या आ जाएगा, कॉमन है इन दोनों में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एम। ये न्यूनतम विचलन के लिए, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन के लिए सूत्र आ गया। डेल्टा एम इज इक्वल टू जो विचलन, न्यूनतम जो विचलन होगा वो हो जाएगा a ब्रैकेट में n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पे बेस्ड हमारे को क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिज्म के द्वारा, श्वेत प्रकाश, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है,
इसको बोलेंगे डिविएशन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म। डिविएशन ऑफ, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिविएशन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। ठीक है, ये जो वर्ण विक्षेपण की जो घटना थी बच्चों, ये मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि जब श्वेत प्रकाश, क्योंकि ये प्रिज्म है PQR, तो जो प्रिज्म होता है, जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ, मतलब इस पे जो है हमने एक प्रकाशीय किरण जो है इंसिडेंट करी, आप देखेंगे तो प्रकाशीय किरण इंसिडेंट की माना ये EF प्रकाशीय किरण है। ठीक है, आपतित किरण जिसको हम बोलेंगे, और ये जो है अभिलंब है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, हमें पढ़ा है कि जब प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या की जाती है, इंसिडेंट की जाती है। ठीक है, तो एक वर्ण विक्षेपण में कॉची ने कहा, कॉची एक वैज्ञानिक थे, कॉची के अनुसार कॉची ने कहा कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है, माना कांच है, कांच का अपवर्तनांक n है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक तथा जो आपतित प्रकाश की जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो एक दूसरे पर क्या करती है, निर्भर करती है। अर्थात कॉची के अनुसार n = a+b/λ²। बच्चों, ये कॉची के अनुसार ये सूत्र दिया गया है। कॉची ने कहा कि किसी माध्यम में जो अपवर्तनांक होता है, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, वो किस पर निर्भर करता है, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। मतलब n = a+b/λ²। तो आप कहेंगे a तथा b पदार्थ के लिए या माध्यम के लिए क्या होंगे, नियतांक। माध्यम के पदार्थ के लिए, माध्यम के पदार्थ के लिए क्या होंगे, नियतांक। ये नियतांक हो गए। n क्या हो गया, इस पदार्थ में जो कांच लिया है हमने, इसका अपवर्तनांक, और लैम्डा क्या हो गया, जिस प्रकाश को हम आपतित कर रहे हैं उसका जो है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब हमने श्वेत प्रकाश को क्या किया, इंसिडेंट किया अपवर्तक पृष्ठ पर, तो ये जो है अपवर्तन के फलस्वरूप, देखिए अपवर्तन के फलस्वरूप इस तरीके से ये जो है, दूसरा हम दिखाएंगे और तीसरा हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाना, मैंने आपको बताया था 7 रंग कौन कौन से, VIBGYOR। तो देखिए जो न्यूनतम होता है कि मतलब जब हम आपतित प्रकाश को आपतित करते हैं तो अपवर्तन के फलस्वरूप जो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होती है, वो किसकी होती है, वॉयलेट, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए। वो आप जानते हैं बैंगनी रंग के प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर। बैंगनी रंग के प्रकाश की जो तरंग होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 400 नैनोमीटर। और लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वो होती है 780 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर, आप जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो बच्चों, बोलने का मतलब है जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित किया जाता है तो उसका जो है 7 रंगों में विभाजन हो जाता है। और 7 रंगों में जो विभाजन होता है, इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो लाल की होती है, और सबसे कम होती है वेवलेंथ किसकी, वो होती है बैंगनी की। तो जो ये 7 रंगों का जो समूह होता है, ठीक है, जो ये अनुक्रम होता है 7 रंगों का, दिग्विजय, इसी को क्या कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं, जो हमारी आंखों में क्या करता है, संवेदनाएं उत्पन्न करता है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होती है।
तो बोलने का मतलब है सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी लाल की और सबसे कम होगी बैगनी की। तो इसके बीच जो कलर होते हैं वो जो है ये बढ़ते हुए कलर में यदि हम देखेंगे तो सबसे कम किसकी होगी, वेवलेंथ, ठीक है। और दूसरा यदि हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो अपवर्तनांक में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से हम जो है और चीज समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम जो ये आपतित किरण अपवर्तित हुई यदि हम इसको पीछे ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो है आप सीधे जो है इसको पीछे करिए और ये जो किरण है इसको भी पीछे कीजिए, ठीक है, और इसको भी पीछे कीजिए। जहां पर ये मिले, जिस बिंदु पर ये मिले, ये कोण बनेगा थीटा। कोणीय ये हो जाएगा आपका कोणीय बर्ण विक्षेपण। ये कौन क्या हो जाएगा, कोणीय बर्ण विक्षेपण। मतलब 7 कलरों में से जो सबसे ज्यादा विचलित हुई वो हो गया आपका, सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, बैगनी का। बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन हुआ तो हम इसको इस तरीके से करेंगे। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका और का है, बैगनी का, डेल्टा V। उसके बाद किसका हुआ, आर का, वो सॉरी येलो का। और उसके बाद सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, ये आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा विचलन कोण किसके बीच बना, ये बना डेल्टा आर का। तो बोलने का मतलब है कि सबसे ज्यादा विचलन, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, बैगनी रंग का। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, विचलन होता है, ठीक है। और सबसे कम विचलन किसमें होता है, देखिए विचलन का मतलब जो हमारा जो क्या है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के आधार की ओर बैगनी कलर अपवर्तन के फलस्वरूप झुका हुआ है, ठीक है, आधार की ओर झुका हुआ है। तो ये जो है आधार की ओर झुका हुआ है तो इसमें सबसे ज्यादा विचलन, येलो में कम विचलन और रेड में सबसे ज्यादा रेड में जो है विचलन क्या होता है, आधार की ओर कम होता है, बल्कि ठीक है विचलन इसमें कम हुआ है। तो बच्चों जो ये 7 कलरों का जो माध्य कलर माना गया है उसको येलो माना गया है। ये 7 कलरों में वॉयलेट से लेकर के V से शुरू हो रहा है, वॉयलेट से और R तक, रेड तक, इनके बीच जो माध्य कलर है उसको Y लिया गया है। इसलिए हमने जो है 3 कलर लिए Y, ठीक है। तो इसमें जो है यदि हम आते हैं तो अब बच्चों शुरू करते हैं। इसमें कौची के अनुसार जो है पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। मतलब तरंग दैर्ध्य n इज इक्वल टू a प्लस b बटे लैम्डा स्क्वायर, अर्थात लैम्डा बढ़ेगा तो अपवर्तनांक कम होगा और अपवर्तनांक कम होगा तो क्या होगा, लैम्डा बढ़ेगा। यदि अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, यदि किसी भी पदार्थ का यदि हम इनमें संबंध करें बिग बियर में VIBGYOR, तो इसमें जो है सबसे ज्यादा सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की। तो इसकी जो है सबसे ज्यादा क्या होगी, इसकी सबसे ज्यादा क्या होगा, अपवर्तनांक होगा, ठीक है। और रेड का सबसे ज्यादा जो है क्या है, वेवलेंथ है, तो इसका जो है अपवर्तनांक सबसे कम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये बहुत बता सकते हैं। तो इसलिए जो है जो हमने 3 कलर लिए हैं, लाल 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 पीला, ठीक है, बैगनी पीला और लाल, इनके जो अपवर्तनांक होते हैं NV का अपवर्तनांक ज्यादा, NY का ज्यादा और NR का ऐसे आप समझिए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, वॉयलेट रंग का, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, ठीक है। अपवर्तनांक बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कम है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक सबसे क्या है, कम है, तो इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यदि हम विचलन कोण की बात करते हैं तो विचलन कोण हम यदि निकालेंगे तो विचलन कोण सबसे ज्यादा आप विचलन देख रहे हैं। देखिए जब आपतित प्रकाश इस अपवर्तक पृष्ठ पर आई तो सबसे ज्यादा विचलित कौन सी हुई, वॉयलेट कलर, ये Y कलर, ये क्या है, R। तो सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ, वॉयलेट में, फिर किसमें हुआ, R में, फिर किसमें हुआ, रेड में। तो हम कहेंगे जो विचलन कोण है डेल्टा V इज ग्रेटर देन डेल्टा Y इज ग्रेटर देन डेल्टा R के। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी
जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर या किसी पारदर्शी माध्यम में, हमने यहाँ पे प्रिज्म लिया है, उसमें इंसिडेंट किया जाता है, आपतित किया जाता है, उसका जो 7 रंगों में जो है, 7 रंगों में जो विभाजन हो जा रहा है, जिसमें मैंने कहा कि जो है सबसे कम जो है वेवलेंथ किसकी होती है, वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की। साथ ही साथ अपवर्तनांक की बात मैंने यदि करी तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा वॉयलेट का हो रहा है और सबसे ज्यादा किसका सबसे कम हो रहा है, किसका, रेड का। अर्थात कॉची के अनुसार, ये किसके अनुसार है, कॉची वैज्ञानिक जो हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के क्या होते पर निर्भर करता है। अर्थात तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका वर्ण विक्षेपण। मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। दूसरा टॉपिक मैं चलाता हूं बच्चों। दूसरी चीज हमारे पास है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिविएशन, कोणीय एंगुलर डिविएशन, ना डिविएशन नहीं, डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन। अब देखिए, एंगुलर डिस्पर्सन सिंपल सी घटना है। जब हमने प्रकाश वर्ण विक्षेपण की जो घटना हुई, वर्ण विक्षेपण की घटना के बाद जो निर्गत प्रकाश, निर्गत रंगों, कितने निर्गत रंग हुए, यहां से एक श्वेत प्रकाश डाला, व्हाइट लाइट डाली, और यहां क्या हो गया, 7 रंग हो गए। तो निर्गत रंगों में से इन किन्हीं 2 रंगों के बीच, निर्गत रंगों के किरणों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किन्हीं दो निर्गत रंगों की तरंगों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा। और थीटा बराबर, चूंकि हमारा जो है, हमने यहाँ पे 3 कलर लिए हैं, तो जो सबसे ज्यादा जिसमें जो है अपवर्तन हुआ, सबसे ज्यादा जो है डिविएशन जिसमें हुआ, वो हुआ आपका वॉयलेट। तो इसका लेकर जो कोण हो जाएगा डीवी, और माइनस ये हो जाएगा डी आर। तो बैगनी और लाल रंग के कोणों के बीच जो कोण बना वो थीटा है। तो किन्हीं अपवर्तन के फलस्वरूप जो निर्गत किन्हीं 2 रंगों के तरंगों के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, 2 किरणों के बीच जो कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डीबी माइनस डी आर। अब चूंकि डीबी का जो अपवर्तनांक है वो एनवी, और तथा इसका अपवर्तनांक हो जाएगा, किसका, लाल रंग का जो अपवर्तनांक हो जाएगा वो एनआर है। ठीक है, बैगनी का अपवर्तनांक और ये लाल रंग का। तो हमारा जो डिविएशन का जो सूत्र था, जो हमने पतले प्रिज्म के लिए अल्प विचलन का जो कोण था, चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा एम बराबर होता है ए एन माइनस 1। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, विचलन v के लिए। तो ये हो जाएगा ए एन वी माइनस 1, और उसी प्रकार से r के लिए ए एन आर माइनस। समझ रहे बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू को, इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर एन वी ए एन वी माइनस 1 माइनस ए एन आर माइनस 1। ठीक है, तो देखिए ए दोनों में है, तो ये कॉमन आ गया। थीटा बराबर एन वी माइनस 1 माइनस एन आर, ऋण का धन, ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 है, कैंसिल। ए इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा थीटा। तो ये है हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण। या इसको ऐसा लिखो, या इसको जो है यहाँ पे थीटा बराबर ये हो जाएगा ए एन वी माइनस एन आर। ठीक है, ये हमारा हो गया थीटा। मतलब किन्हीं 2 निर्गत
रंगों की किरणों के बीच जो कोण बन रहा है उसको क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। अब बच्चों हमारे पास है कि किसी प्रकाशिक माध्यम में वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसी प्रकाशिक माध्यम में वर्ण विक्षेपण क्षमता, किसी प्रकाशिक माध्यम में वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए, किसी प्रकाशिक माध्यम में वर्ण विक्षेपण क्षमता, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर होता है समझिए इसको, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अब आप देखेंगे डेल्टा वी क्या है, बैगनी रंग का विचलन। बैगनी रंग का विचलन कौन, डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर जो है ये जो है लाल रंग का विचलन कौन, डेल्टा वाई है। जो मध्य है, रंगों का जो मध्य है, 7 रंगों का जो मध्य वाई है, वाई का विचलन डेल्टा वाई। तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता है कि किन्हीं दो निर्गत रंगों के किरणों का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू दो निर्गत रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण। दो निर्गत रंगों के बीच कोणीय वर्ण विक्षेपण इज इक्वल टू बटे मध्य रंग का, मध्य रंग क्या है, एन, ये है मध्य रंग है डेल्टा वाई, इसके बीच में मध्य रंग का विचलन। बेटा समझ गए होंगे, मैंने कहा कि जो कोणीय वर्ण विक्षेपण आप पढ़ चुके हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता किससे कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण किन्हीं दो रंगों के किरणों के बीच का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है बटे माध्य रंग एनवाई का जो विचलन का जो अनुपात है। ठीक है, किन्हीं दो निर्गत रंगों के बीच जो कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य रंग का जो कोणीय विचलन है, ठीक है, उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। और ओमेगा बराबर आपको मैंने सूत्र लिख करके ये बता दिया, ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। अब हमने निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालेंगे बच्चों, विचलन निकालेंगे। बैगनी रंग के बीच जो विचलन है वो हो जाएगा, हमने जो प्रिज्म के लिए न्यूनतम जो विचलन का सूत्र है डेल्टा वी जो है एन वी माइनस 1। न्यूनतम विचलन क्या हो जाएगा, एन वी माइनस 1। ठीक है, और डेल्टा आर हो जाएगा ए एन आर माइनस 1। लाल रंग के लिए विचलन ए एन आर माइनस 1। ठीक है, और डेल्टा वाई के लिए ए एन वाई माइनस 1। तीनों चीज आ गई। तीनों रंगों के प्रकाश के लिए जो विचलन हो गया वो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम जो है इसमें वैल्यू रखते हैं। इसमें यहाँ पे हम रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम जो विचलन रखेंगे, देखिए ओमेगा बराबर हो जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू है ए एन वी माइनस 1। ठीक है, माइनस ए एन आर माइनस 1 अपॉन ए एन वाई माइनस 1। हमने वैल्यू रख दी
तो हम देखेंगे बच्चों, ए कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा ए एन भी माइनस ऋण, ये ऋण का धन 1 कट जाएगा तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन ए एन वाई माइनस 1। बच्चों इसको मैं मिटा रहा हूं, हो सकता है कि आपका नीचे ना दिख रहा हो। तो बच्चों जो ओमेगा है, जो ओमेगा में निकाल रहा हूं, ओमेगा बराबर, एक बार पुनः समझ जाइएगा, हमने विचलन निकाला, बैगनी रंग के लिए विचलन निकाल रखा है ए एन भी माइनस 1 माइनस ए, लाल रंग के लिए विचलन निकाल रखा है ए एन आर माइनस 1 अपॉन वाई रंग के प्रकाश के लिए हमने विचलन निकाल रखा ए एन वाई माइनस 1। अब हम इसको खोल लेते हैं, तो ए तो दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा एन भी माइनस 1 माइनस एन आर माइनस का प्लस 1 अपॉन ए एन वाई माइनस 1। ए से ए कैंसिल, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल। तो बच्चों हमारा जो सूत्र निकल गया, वो सूत्र हमारे पास निकला है ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास है एन भी माइनस एन आर बटे एन वाई माइनस 1। यह हमने ओमेगा बोला था डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा वाई। ठीक है, आप इसको भी समझ गए। डेल्टा ये विचलन कोण बैगनी का, ये विचलन कोण लाल रंग का, और ये विचलन कोण पीले रंग के लिए। अब बच्चों अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जो बैगनी रंग है और लाल रंग है, इनके स्थान पर हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो जो आसमानी कलर होता है, वॉयलेट के लिए हमने जो सूत्र है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार पे, एसआई पद्धति के आधार पे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई पद्धति के आधार पर मान्यता प्राप्त जो सूत्र है बच्चों, ये हो जाएगा वॉयलेट रंग के प्रकाश के लिए एन एफ माइनस एन सी बटे एन डी माइनस, ये सूत्र है ओमेगा का। मतलब अर्थात बैगनी और लाल रंग के प्रकाश को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आसमानी कलर तथा लाल कलर, आसमानी कलर को दिखा रखा है एफ, ठीक है, एफ से, और लाल को दिखा कार्बन, ये रेड से सी से, और डी को जो है दिखा रखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो सोडियम लाइट होती है, सोडियम लाइट के हिसाब से जो पीले रंग की लाइट होती है उसको हम सोडियम लाइट के हिसाब से इसको दिखा रखा है एन डी माइनस 1। तो बच्चों ये हमारा सूत्र है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वर्ण विक्षेपण वाली जो कंडीशन है, वर्ण विक्षेपण जो है, ये वर्ण विक्षेपण क्षमता जो है, मतलब वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के, मतलब माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। आप नहीं करती है, समझ में